बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्वांटम नंबर। अब हमने कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल में पहले बात कर चुके हैं कि ऑर्बिटल के मतलब किस साइंसदान ने कैसे कैसे इसका कॉन्सेप्ट दिया था ऑर्बिटल के मतलब। ठीक है, आज हम जो पढ़ने लगे हैं क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर से पहले हम थोड़ा सा इसमें बात कर लेंगे शेप की। ठीक है, अब क्वांटम नंबर असल में ये है कि हम अगर किसी जगह न्यू जगह जाएं, जैसा कि मैं बात करूं, हम नारोवाल में आए हैं तो नारोवाल में बात करेंगे तो कोई बंदा बताएगा कि मैं नारोवाल में रहता हूं। ठीक है, ऐसे ही है। तो अब बंदा बताएगा कि मैं नारोवाल में उस के फलां गांव में रहता हूं या इस सिटी में रहता हूं। फिर जब बंदा वहां पहुंच जाएगा तो फिर वो कहेगा कि मैं उस जगह में इस गली रहता हूँ। ठीक है, अब उस गली में वो बताएगा कि मेरा मकान नंबर ये है। ऐसे ही है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ, हम अपने शेल की बात करूँ, ठीक है, तो जब इसमें फिलिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन की तो हम वो किस हिसाब से करते हैं। ठीक है, तो उसके मतलब हम यही देख रहे होते हैं कि उसमें मतलब कि इलाका क्या कौन सा है, फिर उसमें जगह कौन सी है, फिर उसमें गली कौन सी है और फिर मकान नंबर कौन सा, ये हम चीज़ को देख रहे होते हैं। ठीक है, ऐसे इस तरह करके हम फीलिंग करते हैं। ठीक है, अब हमारा अब जो आज के टॉपिक जो है वो शेप ऑफ ऑर्बिटल पे। तो मैं अगर शेप की बात करूं, ठीक है, तो शेप में मैं ये बात करूंगा कि जैसे हम ऑर्बिटल के अंदर बात करते हैं के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल, इनकी बात करते हैं। तो मैं अगर अगर बात अभी करूं सब शेल की, तो हम कहते हैं कि के शेल के अंदर उसका सब शेल होता है, एल शेल के अंदर उसके अपने सब शेल होते हैं, एम शेल के उसके अंदर अपने सब शेल होते हैं और एन के अंदर अपने सब शेल होते हैं। ओके हो गया, ये बात समझ आ गई। अब ये सब शेल कौन से होते हैं, अगर मैं बात करूँ सब शेल की, तो सब शेल हम जैसे कि हम इनको सब शेल में कहते हैं एस एस, पी एस, पी एस, डी पी एस, डी पी एस और फिर होता है एफ डी पी एस, एफ डी पी एस कहते हैं। ठीक हो गया, अब ये उनके शेल हैं। ठीक है, अब जो इनकी अभी आज बात करेंगे शेप, इनकी शेप किस तरह होती है। ठीक हो गया, अगर मैं बात करूं कि मैंने 3 लफ्ज़ इस्तेमाल किए, एक एस, एक पी, एक डी और एक एफ, ये 4 लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किए। ठीक है, अगर मैं इनकी फिलिंग की बात करूं तो अगर आप ये देख रहे हो इस टेबल के अंदर, तो ये सबसे पहले लिखा हुआ है के शेल, लिखा हुआ है क्या है के शेल। अब के शेल के अंदर जो सब शेल है वो क्या लिखा हुआ है एस, क्या लिखा हुआ है एस। अगर मैं बात करूं एल शेल की, तो एल शेल के अंदर क्या लिखा हुआ है, एक एस, एक ज़ीरो, एस, वन और पी लिखा हुआ है। आपने इसको ज़ीरो और वन को नहीं देखना, इसके अंदर जो इंग्लिश के वर्ड है उनको देखना, वो उसके सब शेल है। अब एल के कौन से सब शेल है, एक एस है और दूसरा पी है। अगर एम की बात करूं, एक है एस, पी और डी। एन की बात करूं एस, पी, डी और एफ, ये इसके क्या हैं, सब शेल हैं। ओके हो गया, अब इनकी अगर बात करूं कि इनमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक एस के अंदर एक शेल की जो सब शेल है एस, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। तो के है, तो के में बात करूं तो के में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। तो एस में भी इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं एल शेल की बात करूं तो एल शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8। तो हम इसमें कितने बात करेंगे, 8। अब 8 किस तरह होंगे, एस में आ सकते हैं 2, तो पी में कितने आ सकते हैं, 6। ठीक हो गए। इस तरह अगर मैं बात करूं डी की, तो डी में इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 10। ठीक है, और अगर मैं बात करूं एफ की, तो एफ में इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 14। ओके हो गया। अब इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, उनके मतलब ये एक रूल बनाया गया है जिसमें एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल, मैग्नेटिक और आगे के स्पिन क्वांटम नंबर और नंबर ऑफ न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन, ये हमने पढ़ने हैं। ठीक है, देखने जो क्वांटम नंबर हमारा है उसमें हम ये चीज़ को देखने हैं। ठीक हो गए, लेकिन आज हम शेल की इसकी शेप की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं एस शेप की बात करूं तो एस शेप हमारा होता है राउंड। कौन होता है, एस शेप को हम अक्सर कहते हैं, एस शेप किस तरह होती है, राउंड शेप में, जैसे कि ये डायग्राम नज़र आ रही है राउंड शेप। कौन सी शेप है, राउंड है। अगर मैं पी की बात करूं, पी की बात करूं तो पी हम डंबल होते हैं, जैसे कि हम
एक्सरसाइज करने के लिए जिम जाते हैं तो वहाँ डंबल नहीं मौजूद होते। ये इस शेप क्या होती है, डंबल शेप। कौन सी होती है, डंबल। अब पी पी अब इसके पी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रखते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही है। अब 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे है कि अगर मैं बात करूं इनकी सब शेल की बात करूं, 6 इलेक्ट्रॉन पी में आते हैं। तो पी वो 6 इलेक्ट्रॉन किस तरह पड़े होते हैं, किस तरह होते हैं, तो वो इस तरह होते हैं कि वो 2 इलेक्ट्रॉन पी एक्स में होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पी वाई में होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन पी जेड में होते हैं। दो इलेक्ट्रॉन मतलब पी जेड में 2 इलेक्ट्रॉन, पी एक्स में 2 इलेक्ट्रॉन पी वाई में होते हैं। ओके ओके। अब इनकी पोजीशन देखते हैं, ये पोजीशन किस में होता है। जैसे कि हम बात करते हैं फिजिक्स में, एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस और एक होता है जी एक्सिस, ऐसे कहते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं पी इलेक्ट्रॉन, तो ये जो नज़र आ रहा है पी जेड, मतलब जेड एक्स इस शेप में होगा। अगर स्ट्रेट फॉर्म में है तो इसे हम क्या कहेंगे, ये कौन से शेप में है, शाबाश, क्या से जी पी जेड है, पी जी एक्सिस कह सकते हैं, जी एक्सिस कहते हैं। ठीक हो गया। अगर मैं इसकी बात, ये किस फॉर्म में पड़ा है, एक्स एक्सिस में फॉर्म में, किस फॉर्म में, एक्स एक्सिस फॉर्म में। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये कौन सी शेप में पड़ा है, वाई एक्सिस। अब हम जो ये उनकी शेप है कि हम उनको शेप किस तरह देते हैं। अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन की अगर शेप बनानी पड़ जाए तो हम कहेंगे कि वो एच शेल जो होता है उसकी शेप राउंड होती है, गोल होती है, मतलब सर्कल फॉर्म में होती है। और अगर पी में होती है तो वो हम कह सकते हैं डंबल। अब डंबल में बात करेंगे वो डंबल पी एक्स है, पी वाई है या पी जेड है। ठीक हो गया। अगर मैं बात करूँ डी ऑर्बिटल की, अगर डी ऑर्बिटल मैंने बताया कि 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ऐसे ही है। 10 इलेक्ट्रॉन मुराद ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन पहले वाई जेड में आएंगे, दूसरे 2 जेड एक्स में आएंगे, 2 एक्स वाई में आएंगे और 2 एक्स स्केयर वाई स्केयर और 2 इलेक्ट्रॉन जेड स्केयर में। कितने अगर मैं टोटल करूँ तो ये टोटल हैं 5, 1 2 3 4 5। तो 5 डब्बे हैं, तो मतलब हर एक डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। और टोटल कितने हो गए, 10। मतलब कि डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 10। अब अगर मैं शेप की बात करूँ तो ये आपको शेप सामने नज़र आ रही है कि ये मैं बात करूँ वाई जेड की, डी वाई जेड, तो इसमें एक वाई एक्सिस है और एक यह है जेड एक्सिस। अगर एक्स जेड की बात करूँ तो एक क्या है, एक्स एक्सिस है और दूसरा क्या है, जेड एक्सिस है। अगर देखें तो साथ साथ उसने शो भी कराए हुए हैं कि वो किस किस शक्ल में सामने नज़र आ रहे हैं। ठीक है। अगर मैं एक्स वाई की बात करूँ तो ये उसने शेप शो कराई हुई है। ठीक है। एक्स स्केयर वाई स्केयर की शेप भी उसने शो कराई है और डी वाई जेड स्केयर की भी उसने एक शेप शो करा दी है। ठीक हो गया। अब ये हमारा जो आ, आपकी मतलब कि क्लास तक इतने तक इन्फॉर्मेशन ऐसे ऊपर नहीं है, तो हम थोड़े से रीड आउट कर लेते हैं कि वो इसके अंदर अगर कुछ और नया चीज़ है तो वो देख लेते हैं। अब शेप ऑफ जो एस ऑर्बिटल है उसकी अगर बात करूँ तो कहता है कि एस ऑर्बिटल हैज़ स्फीरिकल शेप, इज़ यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय ए सर्कल। मतलब स्फीरिकल गोल फॉर्म में, सर्कल फॉर्म में होती है, विद इन टर्न रिप्रेजेंटेड a cut of sphere with the increase the value principal quantum number and the size of s orbital increase. 2s orbital larger in size than s or is orbital, 2s orbital is also further, मतलब ये सारी वो चीज़ें पुरानी बात करते आगे के। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0 बिटवीन 2 ऑर्बिटल, दिस प्लेस इज कॉल्ड नोडल प्लेन और या नोडल सर्फेस। वो कहता है कि अगर 2 शेल हैं, उन शेल के दरमियान अगर प्रोबेबिलिटी हो कि मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन पाए के माने जाने की ज़रूरत ज़्यादा से ज़्यादा मौजूदगी का मौजूद हो, तो अगर मैं बात करूं कि 2 शेल हैं, 2 मतलब कि है और एक एल शेल, उनके दरमियान में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता कि मतलब उसमें अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद ना हो, तो हम उसकी बात कर सकते हैं कि वो नोडल प्लेन है या नोडल सरफेस है। अगर किसी जगह इलेक्ट्रॉन पाए जाने की सलाहियत ना होने के बराबर हो, बिल्कुल कम हो, ना हो मौजूद हो, उसे क्या कहते हैं, नोडल सरफेस कहते हैं। ठीक हो गया। अगर मैं शेप ऑफ एस की बात करूँ तो उसने बताया कि एस शेप में 3 तरह की शेप होती है। देर आर 3 वैल्यू और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ एस पी शेप। अब ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऊपर पढ़ेंगे इंशाल्लाह कल, लेकिन सो पी शेल हैज 3 orientational is space x y and z axis, all these p orbital namely px y py and pz। ठीक हो। और डंबल शेप मौजूद है। ठीक है। ये आप लोगों ने खुद देख लेना है। अगर डी है तो डी में भी कुछ नया नहीं लिखा हुआ। हाँ वो एक ये लाइन लिखी हुई है, देयर आर नॉट आइडेंटिकल इन शेप फाउंड डी ऑर्बिटल आउट ऑफ 3 these 5
containing 4 lobes each. 4 lobes structure by the while the fifth orbital d z sphere consists only 2 lobe. वो होते ट्यूब स्केयर फॉर्म में मौजूद है। ठीक हो गया। ये आपने आज का हमारी जो क्लास थी वो सिर्फ शेप के मुतल्लिक ही थी। ठीक है, इंशाल्लाह कल मिलते हैं अगेन नेक्स्ट क्लास में। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।